हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको यूनिट ऑफ टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ये दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहे या लेबोरेटरी में किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर रहे, तो वो हम जो थर्मामीटर से मेजर करते हैं उसमें स्केल रहती है डिग्री सेल्सियस की। तो वो डिग्री सेल्सियस की जो स्केल है वो क्या हो गया, हमारा कॉमन यूनिट हो गया, क्योंकि वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो कॉमन यूनिट हो गया टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी, ये हो गया उसका सिंबल। उसके बाद जो साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च पर्पजेस के लिए टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो एक दूसरी स्केल इस्तेमाल करते हैं जो कि है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो है केल्विन। और इसे हम डिग्री केल्विन या फिर डिग्री के इस तरह से हम डिनोट नहीं करते, उसे हम सिंपली केल्विन या फिर केल्विन के लिए के ये सिंबल हम लिखते हैं। तो ये दो हो गए इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमें पता है जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो है 0 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस स्केल, और जो मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है वो केल्विन स्केल में है 273 केल्विन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, क्योंकि ये दोनों टेम्परेचर एक ही चीज़ के हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट किया है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे फॉर द इंटर कन्वर्शन ऑफ केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 273। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो एग्जांपल में मैंने क्या लिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है हमें केल्विन में। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे हमारे पास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था 25, यहाँ पे 25 लिया प्लस 273, ये आ गया 298 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या किया हमने, 273 ऐड किए, तो ये हो गया केल्विन में कन्वर्ट। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो हमें सिंपली 273 ऐड करना होगा। बट अगर हमें रिवर्स करना होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर केल्विन को कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में तो क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने, कन्वर्ट 300 केल्विन इन सेल्सियस के। 300 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273। अभी हमारे पास केल्विन का टेम्परेचर है 300, तो हम इस साइड में लिखेंगे 300, इधर लिखा। डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें पता नहीं है तो वही लिख दिया हमने प्लस 273। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये 273 इधर लेके जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 माइनस 273, इट इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम दो बातें कंक्लूड कर सकते हैं, एक तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा तो 273 ऐड करेंगे, और अगर केल्विन से सेल्सियस में आना होगा तो हम 273 माइनस करेंगे। तो ये हो गया सिंपल इंटर कन्वर्शन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जो भी मैटर के स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनके बीच में अगर इंटर कन्वर्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला कन्वर्शन है सॉलिड टू लिक्विड। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आइस है, उसे अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इस सॉलिड को क्या किया था हमने, हीट किया था। अगर सॉलिड को हीट करने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बिकॉज ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन। तो ये जिस टेम्परेचर पे होगा, जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्शन होता है, सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट होता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। The point at which the temperature at which melting point है temperature है, melting point is a temperature at which solid substance melt and convert into liquid at atmospheric pressure is called as melting point of that particular liquid। अभी यहाँ पे atmospheric pressure क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं किया है, प्रेशर हमारा वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, टेम्परेचर। इसलिए यहाँ पे एट कॉन्स्टेंट प्रेशर या फिर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें लिखेंगे। उसके बाद अलग अलग सब्सटेंस जो होते हैं, अलग अलग सॉलिड्स जो होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अलग अलग है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, वैक्स का है 63 डिग्री सेल्सियस, आयरन का है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट जो है डिफरेंट है। ऐसा क्यों है,
क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है। एक्चुअली मेल्टिंग हो रहा है मतलब हो क्या रहा है, ये हो गया सॉलिड, सॉलिड के ये हो गए पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इसे क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या करेंगे, ये हीट देने की वजह से उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उन्हें, और वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा उनके बीच में, दूर दूर जाएंगे और वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के थोड़े से दूर रहते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके वजह से पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आयरन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से वो हमें ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है, वो ज़्यादा हीट करने के बाद ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसलिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, मतलब जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में क्या होगा, कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस चेंज। अगर हमारे पास लिक्विड है, फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, उसे अगर आप हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस से बिकॉज ऑफ हीटिंग, उसे बोला जाता है बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। तो जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है एट सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में एट द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग लिक्विड का क्या होता है, अलग अलग होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे लिक्विड के बीच में पार्टिकल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से थोड़े से दूर रहते हैं। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और लिक्विड क्या कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा हमें हीट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा पार्टिकल के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, अल्कोहल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर के पार्टिकल्स। उसके बाद गैस टू लिक्विड चेंज। अगर हमारे पास स्टीम है, मतलब वेपर्स, वाटर वेपर्स है, उसे अगर हम कूल करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे अभी हीटिंग की बात नहीं कर रहे, कूलिंग की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, अभी रिवर्स जा रहे हैं। हम पहले गए थे सॉलिड से लिक्विड में, उसके बाद लिक्विड से गैस, अभी गैस से लिक्विड में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं तो कूल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे जो डायग्राम दी है, यहाँ पे एक केटल है जिसमें वाटर लिया है और ये वाटर को हीट करने की वजह से यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। ये स्टीम यहाँ से हम फ्राइंग पैन में आइस लिया है, जिसके वजह से वो स्टीम जो है वो कूल हो रही है और कूल होने की वजह से वो स्टीम गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। और यहाँ पे वाटर पहले एम्प्टी था ये वाला बीकर, और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर कलेक्ट हो रहा है, ये स्टीम यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ बीकर में आ रही है। तो ये हो गया कंडेंसेशन प्रोसेस। इस तरह के प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। अभी नेक्स्ट चेंज है लिक्विड टू सॉलिड। अभी अगर हमारे पास नॉर्मल लिक्विड है, उसे अगर हम फ्रीज़र में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, कूल हो रहा है, वो कूल होने की वजह से वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। तो इस तरह के प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, उसे बोला जाता है फ्रीजिंग। ये क्यों हो रहा है, कूलिंग की वजह से। तो अभी ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हमने देखा था सॉलिड टू लिक्विड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड। मतलब ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली अपोजिट है, ये रिवर्स है। इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग जो है वो एग्जैक्टली रिवर्स है मेल्टिंग के। फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। तो इसलिए हम बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल रहता है मेल्टिंग पॉइंट के। मतलब क्या हुआ, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो ये हो गया कंप्लीट इंटर कन्वर्शन बिटवीन दी वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ इसको समराइज़ किया है। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में। उसे फर्दर हीट करेंगे तो वो बॉईल हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होगा।
तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। क्या करना पड़ेगा? हीट। सॉलिड टू लिक्विड टू गैस जाएंगे तो हीट करना पड़ेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। और अगर गैस को आप कूल करोगे, दैट इज़ कंडेंसेशन, तो लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड को कूल करोगे तो फ्रीज हो जाएगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड से गैस जाना हो तो हीट करना पड़ेगा, गैस से सॉलिड रिवर्स आना हो तो कूल करना पड़ेगा। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होता है, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन और लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग।